ओम नमः शिवाय। कैसे हैं? आज मैं ना एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। और ये थोड़ा सा ना हंसने वाली भी बात है, सीरियस बात बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो मैं बता दूँ। अच्छा, कितनों ने नोटिस किया होगा कि आजकल के कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, उनका बिहेवियर भी वैसे ही होता है, मैच्योर काइंड ऑफ, एंड हर चीज़ में मैच्योरिटी, चाहे उसके ड्रेसिंग सेंस हो, उसका मतलब बोलने का तरीका हो, मतलब सोचने का जो होता है ना थॉट प्रोसेस, वो हो, कुछ चीज़ें करना हो, सब मैच्योर होते हैं। और ये सिर्फ एक दो बच्चों में नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखे हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे बड़े ज्ञानी हैं बचपन से ही, ना जाने क्यों। और ये बात मैं इतना क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और को सोच के बोलूँ उससे अच्छा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, मेरी प्यारी सी लाडली, वो ऐसी है बिल्कुल। मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि जो भगवान है ना, यंग सोल, बच्चों का सोल भेजना बंद कर दिया है। इन्होंने ना एकदम ओल्ड सोल भेजना शुरू कर दिया है ताकि दुनिया का रक्षा हो। क्योंकि यंग सोल या बच्चा सोल का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन जो ओल्ड सोल होते हैं, जैसे कि हमारे 80s के पीपल्स या फिर उससे आगे के पीपल, वैसे सोल को भेज रहे हैं। और हमारे बच्चों में हमको दिखती है वो झलक। कई बार आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी को या बेटे को देख के फील करो, अरे ये तो मेरी माँ लगती है, अरे ये तो मेरी दादी जैसी बिहेव करती है, ये मेरा पापा जैसा क्यों बिहेव करने लगा, अरे दादाजी तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते। मतलब बच्चे आजकल पापा मम्मी या दादा दादी बन गए मम्मा और पापा के लाइफ में। हम नाम की मम्मा पापा होते हैं, असल में तो वही होते हैं। मैं सबको बोलती हूँ, इंक्लूडिंग माय डॉटर रितिका, कि बेटा मैच्योर्ड होना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का जो नेचर है, इट्स अ गॉड गिफ्ट, ठीक है ना। मैं वो नहीं बोलती कि वो गलत है, वो बहुत सही है, क्योंकि वन काइंड ऑफ प्रोटेक्शन सील है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर की दुनिया से, लोगों से। अच्छा बुरा पहचान सकते हो। लेकिन ये जो वो है ना मेरे बच्चों, स्टेज, इसको भी थोड़ा एंजॉय करो, मस्ती करो। एंड आप कितने लोग हैं जो इस बात को एग्री करोगे कि हम अपने बच्चों को, आई नो आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं होती, हम मोस्टली न्यूक्लियर ही होते हैं, एंड कुछ तो सिंगल मदर होते हैं जैसे लाइक मी, है ना। पर फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, बिकॉज वी नो ना कि आजकल उस तरह के जगह नहीं है जहाँ वो खेलें, ऐसे लोग नहीं है जहाँ से वो, मतलब जिनके साथ वो, मतलब होता है ना, मस्ती करे, बैठे बातें करे, उस तरह का माहौल है ही नहीं। एंड हर तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, जगह तो रही ही नहीं। तो इसीलिए हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। आई मीन ये बोलना ऐसा नहीं है कि मतलब मैं शो ऑफ कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं
ने अपनी बेटी को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। लाइक जब भी मैं उसको बोलती हूँ बेटा आई वॉन्ट टू गिव यू सम गिफ्ट, बताओ क्या चाहिए, वो सोचने लग जाती है मम्मा क्या मांगू, मेरे पास तो सब है। दैट मीन्स हम उनको सब चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, तो वो अप टू डेट है। दे नोज एवरीथिंग, इनफैक्ट दे नोज मोर देन एवरीथिंग, वो सब जानते हैं। तो ये भी जानना चाहिए ना कि मेरे बच्चों थोड़ा सा तो एंजॉय करो। ये जो पीरियड है, ये जो समय है, उम्र है, ये अगर निकल गया तो ये दोबारा तो आएगा नहीं। तो आई नो दिस इज योर नेचर। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपका नेचर आप बदल दो, नहीं करो, ये बहुत अच्छा नेचर है, पर थोड़ा सा मस्ती ऐड कर दो अपनी लाइफ में प्लीज़। और बीइंग अ ऋतिका's मदर, मैं अपने बच्चे को यही बोल पा रही हूँ कि बेटा आप भी थोड़ा सा इंजॉय करो। आई मीन वो इंजॉय करती है दूर से। आई मीन मैं मानती हूँ लाइक कुछ फैमिलीज में भी उस तरह के नहीं हूँ, लाइक कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, है ना, आप समझ रहे हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो अगर कुछ ब्लैक एंड वाइट फैमिलीज है तब तो चलो हम समझ भी ले, यू नो, पूरा जो एपिसोड है हम डाइजेस्ट कर भी ले। लेकिन हम जैसे जो कलर टीवीज है वो भी तो वही देख रहे हैं ना एपिसोड। मैं डांस करती हूँ, मस्ती करती हूँ, मतलब मैं करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर ना बच्चों वाला ही सोल है और मैं हरकतें वही करती रहती हूँ। और मेरी बेटी एकदम दूर बैठ के एक होता ना मैच्योर काइंड ऑफ लुक देती है, जैसे कि मेरी मम्मा मुझे देख रही है, मेरी बच्ची कर रही है। वो कभी आके मेरे साथ डांस नहीं करेगी, उसको खींच के लाऊंगी ना, थोड़ा सा खड़ा रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी, बस वो मैच्योर लुक देगी। गुड, मतलब मैं उनको यही बोलूंगी कि आप लोग एंजॉय करो, थोड़ा सा फन करो। आई मीन सीरियस होने का तो बहुत टाइम है, अब तक कर लेना, लेकिन अभी तो कम से कम अब थोड़ा सा मस्ती करो। एंड उनकी चॉइसेस भी वैसी होती है। मेरी बेटी की तो आई मीन शी लाइक यू नो 90s काइंड ऑफ थिंग्स। उनके हेयर स्टाइल, उस जमाने के जो एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, यू नो, हॉलीवुड के, उसको अच्छी लगती है, एंटिक चीजें अच्छी लगती है। वो उधर टिपिकली एकदम मम्मा है मेरी। वो मुझे कई बार संभाल देती है कुछ चीजें, अगर ओह कोई नहीं कोई मम्मा इट्स ओके, बिल्कुल मम्मा। मैं तो बोलती हूँ कि वो अच्छी बात है, चलो मेच्योर्ड है बच्चे हमारे एंड हम बेफिक्र हैं, है ना। पर बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आपको भी, और मैं अपनी बेटी को भी यही बोलूँगी कि ये जो पल है ना, ये एकदम ऐसे करके निकल जाते हैं, क्योंकि आप लोग कल ही तो बॉर्न हुए थे, इतने से थे और देखो आज इतने हो गए, है ना। मेरी बेटी क्लास 8 में पढ़ती है और ये जो समय है ना, ये भी एकदम से एकदम जिप करके निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मस्ती कीजिए, ताकि आई नो एक सर्टेन टाइम में आप लोगों को मैच्योरली बिहेव करना ही पड़ेगा और तब ये नेचर आपको काम आएगा। अब मम्मा कह रही है तो थोड़ा सा मम्मा के साथ एंजॉय करो, आप लोग भी करो एंड खूब मस्ती करो। आई एम श्योर आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे जब आप लोगों को देखेंगे कि आप भी उनके साथ मस्ती कर रहे हो, फन कर रहे हो, है ना। एंड नाउ प्रॉमिस मी कि आप लोग भी मस्ती मजाक करोगे, ऐसे एकदम मैच्योर काइंड ऑफ बैठे नहीं रहोगे, आप भी एंजॉय करो एकदम लाइफ को। और जब सही वक्त आएगा तब आपकी ये मैच्योरिटी, आपका ये गॉड गिफ्ट आपका काम आएगा। एंड सबको गॉड ब्लेस और
खुश रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।